एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सीनू नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सीनू की माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से सीनू को एक सेठानी के घर में काम करना पड़ता था। सीनू देखती है कि सेठानी के यहाँ बहुत सारी मिठाई रखी हुई है। इतनी सारी मिठाई! तभी सेठानी आती है। सीनू, ये सारी मिठाई अंदर कमरे में अच्छे से रख दे। जी सेठानी जी। सीनू सारी मिठाई अंदर कमरे में। इन मिठाइयों की खुशबू कितनी अच्छी है। और देखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। लगता है खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट होगी। मिठाई देखकर सीनू के मुंह में पानी आ रहा था। वो अपने मन को रोक रही थी। तभी उसने देखा कि सेठानी बाहर आंगन में गई हुई है। तो उसने सोचा, सेठानी के घर में तो इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, हम गरीब को तो मिठाई नसीब तक नहीं। अगर इतनी सारी मिठाइयों में से एक मिठाई कम हो जाएगी तो सेठानी को क्या पता चलेगा। ये सोचकर सीनू उन सारी मिठाइयों में से एक मिठाई चुपके से खा लेती है। अरे वाह, ये मिठाई दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी स्वादिष्ट खाने में भी है। ऐसा करती हूँ, एक और मिठाई चुपके से खा लेती हूँ। इतनी सारी मिठाइयों में एक और कम हो जाएगी तो सेठानी को क्या पता चलेगा। फिर सीनू उन सारी रखी मिठाइयों में से एक और अलग तरह की मिठाई खा लेती है। अरे वाह, ये मिठाई तो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट है और मुलायम भी। खाकर मजा ही आ गया। ऐसे ही सीनू एक एक करके बहुत सी मिठाई खा जाती है। तभी सीनू के मन में ख्याल आता है, आज दिवाली है और मिठाई खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। पता नहीं सेठानी दिवाली की मिठाई के लिए पैसे देगी भी या नहीं। मैं इन मिठाइयों में से 2-4 मिठाई छुपा कर घर ले जाती हूँ। माँ मिठाई खाएगी तो खुश हो जाएगी और इतनी सारी मिठाइयों में से सेठानी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें से मिठाई चुराई है। और फिर सीनू अपने दुपट्टे में मिठाई छुपा कर रख लेती है और जब घर का सारा काम कर लेती है तो अपने घर जाने लगती है। तभी अचानक से उसके हाथ से दुपट्टा छूट जाता है और सारी की सारी मिठाई गिर जाती है। ये सब सेठानी देख लेती है। तू मिठाई चुरा कर भाग रही थी, रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर सेठानी पूरे गांव के सामने बताती है, ये सीनू मेरे घर से मिठाई चुरा कर भाग रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तो सिर्फ थोड़ी सी मिठाई ली है। कल दिवाली है और मेरे पास मिठाई लेने के लिए पैसे नहीं थे। ये सोचकर मैंने थोड़ी सी मिठाई ले ली। सीनू सारे गांव के सामने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने घर जाकर पंखे से लटक कर जान दे देती है। जब सीनू की माँ सीनू को मरा हुआ देखती है तो वो भी मर जाती है और मरने के साथ ही सीनू एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। तुम लोगों की वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़ी और मेरी माँ भी मर गई, वो भी एक मिठाई लेने की वजह से। अब मैं तुम सभी गांव वासियों को मिठाई खाने के लिए तरसा दूंगी। और फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और फिर दिवाली का दिन आ जाता है। गांव के सभी लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। सभी गांववासी तरह तरह की मिठाइयाँ बना रहे थे। तभी चुड़ैल वहाँ आती है। अरे वाह, आज दिवाली के दिन सभी गांववासी तैयारी में लगे हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ भी बना रहे हैं। अब आएगा मजा जब इन्हें मिठाइयाँ खाने के लिए नहीं मिलेंगी। और फिर जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे तो चुड़ैल छुपकर सभी गांववासियों की मिठाइयाँ चोरी करके खा जाती है। अरे वाह, मिठाई खाकर तो मजा ही आ गया और जब इन्हें मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी तब तो मुझे और भी मजा आएगा। और फिर कुछ देर बाद सेठानी कमरे में मिठाई लेने जाती है तो हैरान हो जाती है, मेरी मिठाई, अरे मेरी मिठाई कहाँ गई? अभी तो मैं यहाँ रख कर गई थी, फिर मिठाई कहाँ चली गई? हाय रे, अब हम मिठाई के बिना दिवाली कैसे मनाएंगे? सेठानी पूरे घर में देख लेती है पर उसे मिठाई कहीं नहीं मिलती और वो रोने लगती है। हाय रे, मेरी मिठाई ना जाने कौन चुरा ले गया। चुड़ैल सेठानी को रोता देख बड़ी खुश होती है। मुझे मिठाई चोर बोला था ना, मैं भी देखती हूँ कि तू दिवाली पर कैसे मिठाई खाएगी। ऐसे गांव के सभी घरों की मिठाई चोरी हो जाती है। कोई भी गांववासी दिवाली पर मिठाई नहीं खा पाता और फिर ऐसे ही उस गांव में जब भी दिवाली होती तो वो चुड़ैल सभी गांववासियों की जितनी भी सारी मिठाइयाँ होती वो चुरा लेती और खा जाती। गांव के लोग मिठाई को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लेते पर चुड़ैल सारी की सारी मिठाइयाँ ढूंढकर चुरा कर खा जाती। पर आज तक किसी को पता नहीं चल पाया कि सारे गांव की मिठाई आखिरकार दिवाली पर ही कौन चुराता है। कल दिवाली है और सभी गांववासी ये सोचकर चिंतित हो रहे थे। कल दिवाली है, पता नहीं इस बार भी दिवाली बिना मिठाई के मनेगी या नहीं। इतने साल हो गए दिवाली पर मिठाई खाए हुए, अब तो बस मिठाई की याद ही बाकी रह गई है।
हम सभी लोग इतनी मेहनत कर कई मिठाई बनावत है, पर जाने कौन ससुर का नाती है जो हमार बनाई मिठाई चुरा के ले जावत है। अगर ऊ हमका मिल गवा तो हम ऊ की टंगवा ही तोड़ दे। हाँ, सही कहा तुमने। गांव के सभी लोग तरस गए हैं मिठाई के लिए। चलो भाई चलो, चलते हैं। कल दिवाली है और बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दिवाली की तैयारियों में लग जाते हैं। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। इधर चुड़ैल भी खुश हो रही थी। कल दिवाली है और इस बार भी मैं हमेशा की तरह गांव के लोगों की सारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुरा कर खा जाऊंगी। जब इन गांव वासियों को मिठाइयाँ नहीं मिलेंगी तब बड़ा ही मजा आ जाएगा। इन गांव वालों ने भी मुझे बहुत तड़पाया है। इन्होंने तो मुझे मिठाई चोरी बना दिया। फिर चुड़ैल दिवाली के दिन का इंतजार करने लगती है। उधर गांव के लोग सोच सोच कर परेशान थे कि इस बार भी कहीं उनकी मिठाइयाँ चोरी ना हो जाए। और फिर सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से कह रहे थे, अरे भगवान, इस बार मिठाइयों को अच्छी तरह छुपा कर रखना, कहीं हर बार की तरह इस बार भी मिठाई चोरी ना हो जाए। अरे मैंने मिठाई ऐसी जगह छुपा कर रखी है उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। फिर उस आदमी की पत्नी मिठाई को भूसे के अंदर छुपा कर रख देती है। गांववासी भी अपनी अपनी मिठाइयों को छुपा कर रख देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। चुड़ैल उन सभी गांववासियों की मिठाइयाँ ढूंढ कर खा जाती है। अरे वाह, मिठाई चुरा कर खाने का तो मजा ही अलग है। गांववासी पूजा करने के लिए जब मिठाई देखते हैं, अरे मेरी मिठाई! मैंने तो मिठाई को ताले में बंद करके रखा था, तब भी मेरी मिठाई चोरी हो गई। हाय राम, मेरी मिठाई! तभी वो औरत भी भूसे से मिठाई निकालने लग जाती है। अरे अरे मेरी मिठाई, मैंने तो इसे भूसे में छिपा कर रखा था। फिर कौन सत्यानाशी मेरी मिठाई चुरा कर ले गया। अब मैं बच्चों को मिठाई कहाँ से खिलाऊंगी, क्या दूंगी। चुड़ैल मिठाई के लिए सभी गांववासियों को रोते देखकर बड़ी खुश हो रही थी। अब आया मजा। सभी गांववासी मिठाई चोरी होने की वजह से बड़े दुखी होते हैं और आपस में कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर दिवाली पर ही कौन हमारी मिठाई चुरा कर ले जाता है। तुम सही कह रहे हो भैया। तभी गांव की एक औरत कहती है, मुझे तो किसी भूत प्रेत का साया लगता है। हम सब ने अपनी मिठाइयों को कितना छुपा कर रखा, फिर भी वो चोरी हो गई। तुम सही कह रही हो। हम सबको पुजारी जी के पास जाना चाहिए। अब तो वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर सभी गांववासी और सेठ सेठानी भी पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी, पता नहीं कौन हर दिवाली पर हमारी मिठाइयाँ चुरा कर ले जाता है, जिसकी वजह से हमारी दिवाली फीकी रह जाती है। हम दिवाली पर मिठाई खाइबे का तरस गए हैं। भला बिना मिठाई के भी कौनो दिवाली होती है। इस गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है और वो ही तुम सबको परेशान कर रही है। वो ही तुम सबकी मिठाइयाँ चुरा कर खाती है। पुजारी जी, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, जिसकी वजह से हम सभी दिवाली बिना मिठाई के मना रहे हैं। पुजारी जी अपनी आंखें बंद करके मंत्र शक्ति से चुड़ैल को अपने सामने बुलाते हैं। ए पुजारी, क्यों बुलाया मुझे? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू इन गांव वासियों को क्यों परेशान कर रही है? क्यों इन गांव वासियों की मिठाइयाँ चुरा कर खाती है? ये सेठ सेठानी ने मुझे मिठाई चोर बना दिया, वो भी थोड़ी सी मिठाई के लिए, और मेरी पूरे गांव के सामने खूब बेइज्जती की। और फिर सभी लोगों ने मुझे मिठाई चोर कहकर खूब बेइज्जत किया, जिसकी वजह से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी। फिर मेरी माँ भी मेरी मौत का बदला सहन नहीं कर पाई और वो भी मर गई। जब से मैंने सोच लिया कि हर दिवाली पर पूरे गांव को मिठाई खाने के लिए तरसा दूंगी, तब इन्हें पता चलेगा कि बिना मिठाई के दिवाली कैसी लगती है। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी मिठाई ले ली और इन्होंने तो मुझे मिठाई चोरी बना दिया। फिर चुड़ैल बहुत रोने लगती है। माफ कर दे इन्हें। फिर सभी गांववासी और सेठ सेठानी चुड़ैल से माफी मांगते हैं। सीनू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। आज के बाद हम किसी भी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे।
और सब अनाथ और गरीबों को दिवाली पर मिठाई बांटा करेंगे। फिर पुजारी लोटे से गंगा जल चुड़ैल पर डालकर उसे मुक्त कर देता है और वो चली जाती है।